हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बड़ा करियर पे। आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले 3 क्लास में हमने पढ़ा था लाइफ स्पान के बारे में। पहला क्लास पढ़े थे, दूसरा क्लास पढ़े लाइफ साइकिल के बारे में, कौन कौन सा फेज होता है लाइफ साइकिल में। तीसरा क्लास पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप का होता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। पिछला क्लास में पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले क्लास से लेके। सबसे पहला क्लास पढ़े हैं लाइफ स्पान को लेके, लाइफ स्पैन के बारे में पढ़े, लाइफ स्पैन। फिर पढ़े फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल, फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल में टोटल 4 फेज पढ़े थे। सबसे पहले बर्थ होगा, बर्थ के बाद लाइफ साइकिल में, लाइफ में, जीवन में जो फेज आएगा, पहला फेज आएगा वो जुवेनाइल था, जुवेनाइल फेज। दूसरा फेज था वो रिप्रोडक्टिव, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। फिर था सीनिसेंस फेज, फिर इसके बाद डेथ। बर्थ डेथ के बीच में 3 मेन फेजेज आता है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनिसेंस फेज। ये पहले पढ़ चुके। जुवेनाइल को एक और नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जानते हैं। किसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं? प्लांट के लिए। वेजिटेटिव वर्ड जो है ये प्लांट के लिए यूज करते हैं। इतना पढ़ दिए। इसके बाद फिर क्या पढ़े? इसके बाद पढ़े टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे पहले क्या पढ़े थे? रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इससे पहले क्या पढ़े? व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़े। रिप्रोडक्शन क्यों होता है ये भी पढ़े। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो भी प्रोसेस होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस ही होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़े रिप्रोडक्शन क्यों करता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन क्यों होता है, व्हाई रिप्रोडक्शन अकर्स। तो क्यों होता है रिप्रोडक्शन? अपने लाइफ का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को धरती पे बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल भी देके समझाए थे कि 15 साल कौवा का जो लाइफ स्पान है वो 15 साल है, मतलब वो 15 साल के बाद मर जाएगा, ठीक है। 15 साल के बाद मर जाएगा। अगर उसमें रिप्रोडक्शन आज से बंद हो जाए तो कौवा का पॉपुलेशन तो फिर 15 से 20 साल में खत्म हो जाएगा, अगर उसमें रिप्रोडक्शन ना हो तो। इसीलिए वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए कि अर्थ पे मेरा लाइफ कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए क्या करता है? वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसी वजह से करता है ताकि हम अपने आप को अर्थ पे मेंटेन रख सकें, अपनी लाइफ को अर्थ पे मेंटेन रख सकें। इतना सारा चीज पढ़े थे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़े थे 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और दोनों पेरेंट कैसे होने चाहिए? अपोजिट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये जनरली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा और इसका कितना टाइप है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना टाइप है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में ये प्रेफर होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो डाल लेते हैं हेडिंग, या फिर देखो नोट्स लेके आए हैं। इसमें क्या है? जनरली लोअर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। जनरली क्या होता है, ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसमें होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में, मतलब जो लो लेवल के ऑर्गेनिज्म है, लो क्लास के ऑर्गेनिज्म। अब बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन लोअर ऑर्गेनिज्म है और कौन हायर ऑर्गेनिज्म है?
जो 11th नहीं पढ़े हैं उनको तो एकदम नहीं पता चल रहा होगा, जो 11th पढ़े हैं उनको तो पता चल रहा होगा कि कौन लोअर होता है कौन हायर होता है। थोड़ा सा एक बार प्रीव्यू देंगे। एक 11th में चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको एक बार समझाते हैं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेके चलते हैं ताकि पता चल सके कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप का होता है, कौन लोअर कैटेगरी में आता है कौन हायर कैटेगरी में आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है किंगडम के बारे में, 5 किंगडम के बारे में पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये पढ़ना था 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब इसमें ये बताया गया कि जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है, धरती पे जितना भी जीव है उसको 5 किंगडम में डिवाइड करके रखा गया है, 5 किंगडम में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 5 किंगडम कौन कौन सा है? सबसे पहला जो किंगडम है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। यही टोटल 5 किंगडम पढ़ाया जाता है, टोटल 5 किंगडम पढ़ना होता है हम लोग को। ठीक है, इसी 5 किंगडम के अंदर जितना भी धरती पर ऑर्गेनिज्म है, जितना भी धरती पर जीव है, इसी 5 किंगडम के अंदर आ जाता है। पहला जो किंगडम बताया गया, पहला किंगडम और दूसरा किंगडम, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दोनों? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी के ये यूनि भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनि और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है। कुछ इसका कुछ मेंबर जो है वो यूनिसेलुलर होता है और कुछ मेंबर जो है वो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, प्लांटेई और एनिमेलिया ये दोनों का दोनों मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मतलब इससे पता चल रहा होगा कि जो यूनिसेलुलर होगा वो लोअर ऑर्गेनिज्म होगा, लोअर क्लास के ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब कि वो एकदम मतलब कि उनके अंदर का जो बॉडी फिजियोलॉजी है वो एकदम लोअर कैटेगरी का होगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये दोनों तो एकदम यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना हुआ है, तो सबसे लोअर कैटेगरी का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यही दोनों होता है। उसमें से भी ये मोनेरा जो होते हैं ना, मोनेरा ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, मतलब इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होने के कारण ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। ये मोनेरा जो होते हैं ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ होगा, लाइफ का जब ओरिजिनेट हुआ होगा तो उस समय पे यही लोग बने होंगे, मोनेरा का जो मेंबर है। ठीक है, मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया, मोनेरा में कौन आते हैं? सारे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितना भी बैक्टीरिया के नाम सुने हैं आज तक हम लोग, वो किसके मेंबर हैं? मोनेरा के मेंबर है। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन कौन आ जाएंगे? अमीबा के नाम सुने होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसी का नाम बता रहे हैं। अमीबा, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे, प्लाज्मोडियम का नाम सुने होंगे जो मलेरिया कॉज करता है, यूग्लिना का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब किसका एग्जांपल हो जाता है? प्रोटिस्टा का एग्जांपल हो जाता है। फंजाई में ईस्ट का नाम सुने, नहीं सुने तो सुन लीजिए, ईस्ट, मशरूम, सबसे कॉमन एग्जांपल तो यही दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है मशरूम के बारे में। ठीक है, फंजाई ये होते हैं, ईस्ट हो गए, मशरूम हो गए, और भी बहुत सारा फंजाई होता है। अभी बस सिंपलिसिटी समझने के लिए कि कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये इसके लिए बताया जा रहा है दो दो एग्जांपल करके। प्लांटेई में भी, प्लांटेई को हम और डिवाइड करना चाहेंगे। प्लांटेई का भी 5 डिवीजन पढ़ना होता है, एक प्लांट किंगडम अलग से चैप्टर ही बना दिया गया है, उसमें 5 किंगडम है। किंगडम प्लांटेई, कितना भाग में? 5 भाग में इसको भी डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो होता है वो थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 डिवीजन होता है जिसका किंगडम प्लांटेई का, ये 5 डिवीजन है। ठीक है,
किंगडम प्लांटेई को भी 5 अलग अलग कैटेगरी में करके हम लोग पढ़ते हैं, 5 अलग अलग कैटेगरी में करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन कौन सा? थाइलोफाइटा को ही एल्गी बोलते हैं, एल्गी, ये तो नाम सुने हैं सर, एल्गी। थाइलोफाइटा में होता है। सबसे लोअर कैटेगरी का जो प्लांट होता है वो एल्गी होता है, और सबसे हायर कैटेगरी का जो प्लांट होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। इसी को एक और नाम से जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। फिर लग रहा होगा सर कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये जब तक नहीं पढ़ोगे ना तो आगे का जो चीज आने वाला है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा टाइप किसमें होता है, ऑर्गेनिज्म का जब नाम लेंगे ना तो दिमाग चकरा जाएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां से है, कौन से कैटेगरी का है, ठीक है, इसीलिए पहले बता दे रहे हैं। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, सबसे हायर प्लांट होता है ये, हायर प्लांट की कैटेगरी में है ये, हायर प्लांट इसी को बोलते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, हायर प्लांट। थाइलोफाइटा जो सबसे लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट मतलब इसको लोअर ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रख सकते हैं, एल्गी को लोअर ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा उससे थोड़ा एडवांस है, टेरिडोफाइटा और एडवांस है, मतलब ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते गया एडवांसमेंट आते गया प्लांट में, ठीक है। ठीक उसी तरह से एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम को भी 11 फाइलम में बताया गया, 11 के 11 फाइलम नहीं बताएंगे, उसमें से जो सबसे लोअर कैटेगरी है वो बता रहे हैं। एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम इसको कितना कैटेगरी में बांटा गया? 11, टोटल 11 फाइलम है इसका। जैसे वहां पे डिवीजन पड़े थे ना, यहाँ पे फाइलम होता है, इसका टोटल 11 फाइलम है। प्लांट के केस में डिवीजन पड़े, डिवीजन बोला जाता है, और एनिमल के केस में फाइलम बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसका 11 सब कैटेगरीज है एनिमल का, जिसमें से सबसे लोअर जो होता है वो होता है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलमिंथस। जहां तक जो होता है ऑर्गेनिज्म, ये 4 जो कैटेगरी होता है, 4 कैटेगरी ये लोअर कैटेगरी में आते हैं। इससे जब आगे बढ़ते हैं, इससे जब आगे 11 और है, सबसे लास्ट में आता है कॉर्डेटा, ये सबसे लास्ट का बता रहे हैं कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं, कॉर्डेटा सबसे लास्ट का फाइलम होता है कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो बोलोगे सर हम लोग एनिमल है, हाँ भाई हम लोग एनिमल ही है, एनिमल किंगडम के अंदर ही हम लोग आते हैं कॉर्डेटा फाइलम में, ठीक है। इसमें ये 4 कैटेगरी जो है एनिमल किंगडम का, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एस्केलमिंथस, ये 4 कैटेगरी जो लोअर कैटेगरी में आता है, लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो सकते हैं, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें हो सकते हैं। ये हम बता रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनमें होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा। तो इसके लिए एक यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है क्या, जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, जनरली क्या, लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वही असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, जो लो कैटेगरी के एनिमल्स है, जो लो कैटेगरी के एनिमल है उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। बट सम हायर प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। देखो ये चीज भी अभी लिखा है, एंजियोस्पर्म जो होता है ये हायर प्लांट होता है, और ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली। एक बार पीछे आओ, देखो हायर प्लांट है, सबसे हायर प्लांट एंजियोस्पर्म, तो उसमें क्या होगा, जनरली उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और फ्लावर को हम जानते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फ्लावर जो होता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो सर इसमें तो फ्लावर है, रिप्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर भी होता है, ठीक है। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, सेक्सुअल होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व है। लेकिन उसमें भी कभी कभी क्या होता है, उसमें भी एंजियोस्पर्म में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। अभी लिखवा है, आगे देखो टाइप पढ़ना है हम लोग को, 5 टाइप पढ़ना है किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोरोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। टाइप पढ़ेंगे बाद में, पहले ये समझ लेते हैं। ये किंगडम समझ में आया, 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में मोनेरा आएगा, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में मोनेरा आएगा, उसके बाद प्रोटिस्टा आएगा, इसके बाद एडवांसमेंट होते गया, मतलब कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे एडवांसमेंट होते गया है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एडवांसमेंट होते गया है, ठीक है, एडवांस होते गया है। ये मोनेरा सबसे लोवेस्ट कैटेगरी के, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर एक ही सेल से बने होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर, ये भी एक ही सेल के बने होंगे। एग्जांपल कुछ लिख रखा है हमने यहाँ पे, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, ये एग्जांपल आने वाले हैं आगे के
और जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये सारा एग्जांपल वहां पे आने वाले हैं, इसीलिए पहले हमने बता दिया। ठीक है, कि ये किसका एग्जांपल है, प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। और ये कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर होते हैं सारा का सारा मेंबर यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, मोनेरा के जितने भी मेंबर होते हैं सारा का सारा यूनिसेलुलर होता है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। बाकी इधर का जितना भी 4 किंगडम है वो यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इतना सब चीज 11th का था, लेकिन अभी ये रिलेटेबल है इसीलिए बताया गया यहाँ पे। ठीक है, आगे आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टोटल 5 टाइप पढ़ना होता है हम लोग को। ठीक है, इसमें से एक और फ्रेगमेंटेशन जो है, इसमें एक और पढ़ाया जाता है रीजनरेशन, लेकिन हम यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसका कोई एग्जांपल भी नहीं, याद भी नहीं करना है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, पहला टाइप पढ़ेंगे फ्यूजन। पहला टाइप फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 5 टाइप है, 5 है ना, 2 2 4 1 5। फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरोजेनेसिस, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बस टाइप याद रखो, उसके बाद इसमें क्या क्या है उसमें सारा चीज जो लिखा हुआ है उसका नाम से ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड करना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो वो चीज जो स्टार्टिंग में पढ़ा है यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा, ये दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। और सम फंजाई, कुछ कुछ फंजाई भी यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर में कुछ लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं। मल्टीसेलुलर जैसे प्लांट बताया, प्लांट में भी कुछ जो है वो लोअर कैटेगरी में आते हैं, जैसे एल्गी, प्लांट का एल्गी वो लोअर कैटेगरी में आता है, मतलब वो लेस डिफरेंशिएटेड होता है। कैसा होता है, लेस डिफरेंशिएटेड, मतलब उसमें जो डेवलपमेंट है ज्यादा नहीं हुआ है, ज्यादा डिफरेंशिएशन उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, मोर डिफरेंशिएटेड में एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म उसमें भी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, हायर प्लांट एंजियोस्पर्म। ठीक है, पीछे पढ़ा के आए हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या पढ़ने वाले हम लोग, फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टू डिवाइड, टू डिवाइड। ठीक है, मतलब सिंपली समझना है कि फ्यूजन वर्ड जहां भी दिखे, 2 वर्ड होता है वैसे, एक चीज फिर बताना चाहेंगे यहाँ पे क्या है, 2 वर्ड पढ़ना होता है हम लोग को, एक फ्यूजन और एक फ्यूजन। जनरली ये इंग्लिश है, ठीक है ना, बायोलॉजी इसमें कुछ नहीं है, ये इंग्लिश है। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, और टूटना को हम लोग कहते हैं डिवाइड, डिवाइड होना। टूटना को हम लोग कह सकते हैं ना डिवाइड होना। तो जब चीजें डिवाइड करती है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन बोलते हैं। बायोलॉजी के हिसाब से, बायोलॉजी के लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, उसको फ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, और जब कोई चीज जुड़ती है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, फ्यूज करना, फ्यूजन स्प्लिट करना, टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूजन पढ़ रहे हैं वो फ्यूजन क्या है, फ्यूजन टू डिवाइड, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके। व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर देन 2 सेल, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा 2 या 2 से अधिक पेरेंट डॉटर सेल में, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। और ये फ्यूजन जो है, फ्यूजन ये किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में होता है। ये चीज ध्यान देना, फ्यूजन जो है, फ्यूजन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप फ्यूजन, ये किसमें होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा। ठीक है, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है ये। ठीक है, इससे सिंपल मेथड और कोई नहीं हो सकता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलो इसको समझाते हैं एक बार फ्यूजन को, यहां से डायग्राम के बेसिस पे। मान लो ये एक अमीबा है, अमीबा कैसा होता है, इसका कोई शेप नहीं होता, जैसे तैसे होता है। ठीक है, अमीबा, अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ। अमीबा किसका मेंबर है, बता सकते हो कौन से किंगडम के अंतर्गत आता है, ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है ये। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आए होंगे, बचपन बोले तो 6-7 से पढ़ते आए होंगे कि अमीबा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, एक ही सेल का बना होता है। ये अमीबा जो है, अगर इसको डिवीजन करना है, मतलब कि इसको रिप्रोडक्शन करना है, तो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, एक ही सेल है बेचारे के पास, कोई भी और अदर टाइप का कोई किसी तरह का सिस्टम नहीं है इसके पास। एक ही सेल है, एक ही सेल को सारा काम करना है, डिवीजन भी
रिप्रोडक्शन भी करना है, डाइजेशन भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, सारा काम अकेले को करना है, एक ही सेल को करना है, ठीक है। अब इसको क्या क्या है कि अपना नंबर बढ़ाना है, मतलब ये डिवाइड करके क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाए। तो सिंपली क्या होगा इसमें, इसका ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर में न्यूक्लियस होगा, यूनिसेलुलर है ना, तो न्यूक्लियस होगा ही, यूनिसेलुलर है तो न्यूक्लियस होगा, ठीक है। सिंपली क्या होगा, ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा, और फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद क्या होता है, बीच से ऐसे फरो बनता है, बीच से ऐसे फरो बनता है, गड्ढा बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फिर बाद में जुड़ जाते हैं, ये फरो बाद में जुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्या होगा फिर, ऐसे करके एक ऑर्गेनिज्म ये बना लिया, एक ऑर्गेनिज्म ये बना लिया, ठीक है। यहाँ पे बन गया दो ऑर्गेनिज्म, एक थे पैरेंट सेल, ये पैरेंट सेल था, पैरेंट सेल, ये बन गया दो डॉटर सेल, टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बन गया। डॉटर सेल का मतलब होता है नया सेल बनना, ठीक है। डॉटर सेल का मतलब क्या होता है, नया सेल बनना। अब इसमें ये जो डिवीजन होता है ना, ये डिवीजन इक्वल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन। और ये इक्वल डिवीजन जो है, इक्वल डिवीजन, इसी को हम लोग माइटोसिस भी कहते हैं, माइटोसिस। तो सिंपली कह सकते हैं कि फिजन जो है ना, अगर फिजन यूकैरियोटिक सेल में हो रहा है, मतलब प्रोटिस्टा में हो रहा है, प्रोटिस्टा में तो यूनिसेलुलर है, चाहे कुछ फंजाई है, कुछ फंजाई है वो भी यूनिसेलुलर होता है, उसमें अगर फिजन हो रहा है तो वो कैसे होगा, माइटोसिस के थ्रू। वो कैसे होगा, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। क्योंकि माइटोसिस होता है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। अगर यही फिजन किसी प्रोकैरियोट्स में हो रहा होता है, कोई बैक्टीरिया फिजन के द्वारा अपना डिवीजन कर रहा होता, तो वहां पे नहीं बोलते, उसके लिए माइटोसिस वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस होता है सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। माइटोसिस जो ये सेल डिवीजन का एक टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। आगे देखें इसके लिए, नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन दो तरह से हो सकता है, एक तो वो माइटोसिस कर सकता है और एक मियोसिस कर सकता है। ये सेल डिवीजन का दो टाइप है। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अभी पता चलेगा क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। इक्वेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, जब सेल डिवाइड करता है क्रोमोसोम सेम रहता है, और इसमें क्रोमोसोम आधा हो जाता है। जब सेल डिवाइड करता है तो इसमें क्रोमोसोम आधा हो जाता है, क्रोमोसोम हाफ, इसीलिए इसको नाम दिया गया रिडक्शनल, रिड्यूस हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें जैसे देखो, ये कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा। और ह्यूमंस में कितना क्रोमोसोम होता है, हम लोग के केस में क्रोमोसोम टोटल 46 होता है। हम लोग के केस में टोटल क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। इसमें जब माइटोसिस होगा तो सिंपली एक सेल से दो सेल बनेगा, एक सेल से दो सेल बनेगा, और दोनों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है अभी 46 ही रहेगा। बोलोगे सर घटा क्यों नहीं, दो सेल बन गया, घटा क्यों नहीं? क्योंकि इसीलिए नहीं घटा है क्योंकि यहाँ पे जब डिवीजन हो रहा होता है ना, तो वहां पे एक और फेज आता है जिसको बोलते हैं इंटरफेज, और उसमें भी आता है एक सिंथेसिस फेज। उसमें ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो अमाउंट है, मतलब जैसे अभी मान लो क्रोमोसोम अभी 2C है, और इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। इसमें एक फेज आता है इंटरफेज, बीच में इंटरफेज आता है। सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उससे पहले सेल प्रिपरेशन भी करता है, ठीक है। जब भी कोई डिवीजन होता है, जब भी
सेल डिवीजन होता है उससे पहले उसका क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, एग्जाम का तैयारी करते हैं, तभी एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही काम होगा कि जब भी सेल डिवाइड करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, सेल सबसे पहले प्रिपरेशन करेगा। मतलब कि सेल को डिवाइड करने के लिए जो जो चीज चाहिए, सेल को डिवाइड करने के लिए जो जो चीज चाहिए उसको वो बनाएगा। ठीक है, जब सेल एक सेल से दो सेल बना रहा है, एक सेल से जब दो सेल बना रहा है तो कुछ क्या होगा, उसमें बंटवारा होगा, चीजों का बंटवारा होगा। तो चीजों को पहले वो डबल डबल करता है। ठीक है, जो भी चीज को बंटवारा करना है उसको डबल डबल करता है, और वो किसमें करता है, इंटरफेज में। तो यहाँ पे डबल क्या करता है, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं करता है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल करता है। अभी मान लो क्रोमोसोम का अमाउंट है 2C। ठीक है, तो जब इंटरफेज हो जाता है तो इंटरफेज के एस फेज में, इंटरफेज के कौन से फेज में, एस फेज में। अब सर ये एस फेज क्या है, कल हम इस पे एक पूरा डिटेल लेक्चर देंगे। ठीक है, या फिर अगर हाँ, कल इस पे एक पूरा डिटेल लेक्चर देंगे जिसमें पूरा बता देंगे कि ये एस फेज क्या है, इंटरफेज क्या है। अभी बस इतना समझो, एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में ये अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो है डबल हो जाता है। ये तो अभी भी नंबर 46 ही है, लेकिन इसका अमाउंट 4C हो गया, क्रोमोसोम का अमाउंट 4C हो गया। मतलब समझ लो यूं कि पहले 2 किलो था क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम ही था, लेकिन वो 2 ही किलो था, लेकिन अब 46 क्रोमोसोम ही है, अब वो 4 किलो हो गया। कैसे, उसमें और चीजें ऐड हुआ होगा। ठीक है, और ये जब डिवाइड करता है, ये जब डिवाइड करता है यहाँ पे माइटोसिस जब होता है, माइटोसिस जब होता है तो आधा आधा क्या बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा आधा नहीं होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट आधा आधा हो जाता है। ये 23 नहीं 46 इसमें चला जाता है, 46, और इसमें अमाउंट कितना रह जाता है, 2C। 46 इसमें चला जाता है और इसमें भी अमाउंट कितना रह जाता है, 2C। 4C हुआ था, आधा आधा दोनों में बढ़ गया। इसमें वो वैसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक सेल के अंदर मान लो 46 क्रोमोसोम है, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे भी डबलिंग तो होगा। 2C है, 2C से क्या होगा, पहले 4C होगा, 46 क्रोमोसोम ही पहले 4C होगा। और जब म्यूसिस होगा ना, म्यूसिस होता है तो सबसे पहले क्या होता है, म्यूसिस भी 2 पार्ट में होता है। म्यूसिस होता है तो सबसे पहले 23 क्रोमोसोम यहाँ, 23 यहाँ। ठीक है, 23 क्रोमोसोम आ जाता है। अब भी इसमें कितना है, 4C है, क्योंकि आधा आधा डिवाइड हुआ ना। अब भी इसमें कितना है, 4C है, आधा आधा डिवाइड हुआ, ऊपर आधा नीचे गया, क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड हुआ। ठीक है, और जब म्यूसिस 2 होता है तब 2C होता है। इसमें ऐसा होता है ये म्यूसिस और माइटोसिस। अभी क्या बता रहे थे कि ये जो फिजन होता है, फिजन जनरली जो फिजन होता है किसके केस में, यूकैरियोटिक के केस में, उसको कैसे होता है, वो माइटोसिस डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके। ठीक है, कैसे करके, माइटोटिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन करके होता है ये, इसमें यूकैरियोटिक के केस में। और प्रोकैरियोटिक में म्यूसिस माइटोसिस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में म्यूसिस माइटोसिस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पे सिंपली वो डिवाइड कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए उसमें माइटोसिस और म्यूसिस नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, अभी क्या था यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फिजन। फिजन भी 2 टाइप का पढ़ना है। फिजन कितने टाइप का पढ़ना है, 2 टाइप का। कौन कौन सा है भाई, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन आखिर में है क्या, समझ में आया है। फिजन में क्या होता है, एक सेल सिंपली डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है, एक पेरेंट सेल सिंपली डिवाइड करके 2 सेल बना लेता है। और वो डिवीजन कैसे होता है, हमेशा जब सेल डिवीजन होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म अलग अलग होता है। ठीक है, उसी तरह से फिजन जो है दो टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, बाई का मतलब कितना होता है, 2। जब एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, मतलब एक पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। और जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करके बहुत सारा डॉटर सेल बनाएगा, जैसे ये केस ले लो, तो देखो ये एक पेरेंट सेल है और इससे डिवाइड होके बहुत सारा जब प्रोजेनी बनेगा, बहुत सारा जब प्रोजेनी बनेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कौन सा फिजन हो जाएगा, ये मल्टीपल फिजन हो जाएगा। यहाँ पे क्या केस है, ये एक पेरेंट सेल है, ये एक पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल जब डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा तो ये हो गया बाइनरी फिजन। समझ में आया, बाइनरी फिजन किसमें किसमें होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो है ये अमीबा में होता है, कब, जब अमीबा फेवरेबल कंडीशन में फिजन करता है। मतलब कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जिस समय पे कोई कंडीशन, मतलब कि किसी भी तरह का उसको खतरा नहीं होता है, किसी भी तरह का अमीबा को खतरा नहीं होता है, तो उस समय के क्या बनता है, उस समय पे वो कैसा फिजन करता है, बाइनरी फिजन करता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो उस समय पे क्या करता है, वो मल्टीपल फिजन करता है। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा मल्टीपल फिजन करेगा, और जब फेवरेबल कंडीशन हो अमीबा बाइनरी फिजन करेगा। ठीक है, और बाइनरी फिजन का कौन सा एग्जांपल है, यूग्लिना, किसका मेंबर है, अमीबा, यूग्लिना।
और पैरामीशियम, ये तीनों किसका मेंबर है? प्रोकैरियोट्स का मेंबर है। और प्रोकैरियोट्स भी जो होते हैं वो बाइनरी फिजन ही जनरली करते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो सब क्या करते हैं? बाइनरी फिजन करते हैं। ठीक है। मल्टीपल फिजन अमीबा करेगा अनफेवरेबल कंडीशन में, और ये प्लाज्मोडियम भी मल्टीपल फिजन करता है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है वही प्लाज्मोडियम का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। और प्लाज्मोडियम क्या होता है? वो भी एक तरह का प्रोटिस्टा का मेंबर है। वो किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का मेंबर है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ फिजन, दो तरह का। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को और क्या क्या रह गया? बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अगले क्लास में ये सब पढ़ेंगे। 4 जो बचा है, आज फ्यूजन के बारे में हो गया पूरा। ठीक है। और देखो फ्यूजन में क्या हुआ, देखो यहाँ पे फ्यूजन में क्या था, यहाँ पे देखो कि एक सेल में न्यूक्लियस डिवाइड किया और वो 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म था, सिंपली से डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर सेल डिवाइड किया और 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। जहां पे दोनों जो नए ऑर्गेनिज्म बने हैं दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल मतलब कोई जेनेटिक वेरिएशन इसमें नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। दोनों के दोनों सिमिलर दिखेंगे, दोनों के दोनों एकदम सिमिलर दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। ये कैसे होते हैं? आइडेंटिकल बोले तो क्लोन्स होते हैं ये। और कल बताए थे कि क्लोन्स क्या होता है? जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो वही तो होता है क्लोन्स। और ये दोनों वैसे ही होते हैं, भले ये थोड़ा सा अलग बन गया है, डिफरेंट टाइप का, लेकिन दोनों सेम हो गए, एकदम सेम दिखेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है, आधा दोनों में बढ़ जाता है। समझ में आया है? इसके बाद का पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जाते जाते एक कोट सुना देते हैं। क्या है? सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। वो ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप भी अंधेरों में भी अपना मंजिल ढूंढिए और पढ़ते रहिए मन लगा के। तब तक के लिए धन्यवाद।